नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि 2-3 दिनों का ब्रेक था, ब्रेक के बाद हम लोग फिर वापस के फिर ताबड़तोड़ तैयारी चलेगी। और आज की तैयारी में आज हम लोग सबसे पहले, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक कह सकते हैं आप लोग, और अगर वीडियो पे आप इन कर चुके हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ से आपको 100% बेनिफिट होने वाला है। कैसे बेनिफिट होने वाला है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे ज़्यादा अभी चर्चा का विषय क्या बना हुआ है तो आपको पता है, JSSC CGL 2023 ये तो होना है, तय है। आने वाला अपकमिंग जो हम लोगों का मंथ है, नवंबर के बाद दिसंबर, उसमें इसका डेट जो है जारी कर दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है अभी सिलेबस को लेकर, कि सिलेबस जो है विज्ञान का यानी कि साइंस का क्या होगा। और सिलेबस साइंस का क्या होगा ये हम लोगों को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आप देखिए, टोटल जो साइंस से प्रश्न आने वाले हैं वो है 20 प्रश्न, और 20 प्रश्न पूरे पूरे आपके 60 मार्क्स के रहते हैं। मतलब अगर हम लोग साइंस सेक्शन को छोड़ दें तो ऐसा नहीं कि हमारा CGL निकल जाएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको 60 नंबर यहीं से मिल रहा है। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। हम लोग टॉपिक वाइज, आपको दिख भी रहा होगा, डिटेल टॉपिक वाइज एनालिसिस करके पूरा लाया गया है। आपको बताया जाएगा कि कौन सा चैप्टर से कितना प्रश्न है और किस तरह का अप्रोच हमारा होना चाहिए एग्जाम को लेकर। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आइएगा, आपको साफ साफ दिखेगा सामान्य विज्ञान, और इस सामान्य विज्ञान से आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 20 कितने मार्क्स का, 60 मार्क्स का 20 प्रश्न। उसके बाद जैसे ही हम लोग इसके नीचे आते हैं तो इसके नीचे आइए, देखिए सामान्य विज्ञान के सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान के सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। मतलब ये पूरा पूरा आपको कंफ्यूज कर रहा है। फिर मैं बोलूंगा कि झारखंड सरकार या फिर JSSC ये जो आयोग है आपको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो आप लोग फिर कहिएगा कि आप नेगेटिव कमेंट बहुत करते हैं जब भी आते हैं, तो नेगेटिव कमेंट करें क्यों ना। आप देखिए ना, सामान्य गणित का तो साफ साफ लिखा हुआ अंक गणित, प्राथमिकी, बीज गणित, ज्योतिमिति, सामान्य त्रिकोणमिति। मतलब साफ साफ बता रहा है कि आपका क्या जो है वो आने वाला है सेक्शन से प्रश्न। लेकिन जैसे ही आप विज्ञान के ऊपर आते हैं तो विज्ञान में आपको क्या दिख रहा है, तो विज्ञान के सेक्शन के ऊपर आपको साफ साफ दिखता है सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दिन प्रतिदिन अवलोकन एवं अनुभव। अब किस तरह से आप एनालिसिस कीजिएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो 8 से रहे, 9 से रहे, 10 से रहे, इवन किस टॉपिक से रहे। दिन प्रतिदिन तो हमारा पूरा का पूरा, अगर आप साइंस का कोई भी टॉपिक उठाइए तो आपको सारा का सारा दिन प्रतिदिन से ही जुड़ा हुआ है। तो फिर ये आपको सीधा सीधा कंफ्यूज करता है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम लोग डिटेल्ड वाइज किस तरह से जो है हमारा प्रश्न रहने वाला है, कौन से टॉपिक से कितना रहने वाला है, वो लेकर आए हैं। उसको जरा देखते हैं हम लोग। और साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े होंगे और अगर नए आप होंगे, जुड़ रहे होंगे, तो आप हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट में साफ साफ झारखंड JSSC जनरल साइंस करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उसमें लगभग 20 से 22 आपके जो है वीडियोज़ हैं। एकदम टॉपिक वाइज चलिए, या फिर आप बोलिए MCQ पैटर्न पे है, जिससे कि आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, पूरा देख कर जाते हो उतना ही, तो ये गारंटी है हमारी कि आपका एक भी प्रश्न कहने का मतलब लगभग 20 में से आप ये मान के चल सकते हैं कि 17 प्रश्न जो है आपका वहां से टच जरूर करेगा। तो आप एक तो वहां से देखकर जा सकते हैं। बाकी जिनको हर एक डिटेल्ड वाइज पढ़ना है, हर एक अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले भौतिकी का देखिए। भौतिकी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला ये जो JSSC CGL का एग्जाम है, उसमें कौन सा टॉपिक, तो आपका प्रकाश यानी कि लाइट से प्रश्न होने ही होने हैं। 2-3 प्रश्नों का आप एकदम अनुमान लगा के चलिए कि लाइट से होगा। साउंड से प्रश्न रहते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट मतलब इकाई और माप, ये हमारे प्रैक्टिस सेट के लगभग 2 प्रैक्टिस सेट में इसका प्रैक्टिस करवाया गया है। इससे आपके प्रश्न 100%, वो भी 2-3 गुच्छों की तरह बनने वाले हैं। ऑप्टिक्स, तो इसको लाइट में ही हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। चुंबकीय से आपका मैग्नेटिज्म से होगा, वेव से होगा, गति से होगा, और साथ ही साथ अगर बात करें इसमें हम लोग, तो बहुत सारे जो फिजिक्स के सेक्शन होते हैं, जैसे कौन कौन से, तो आपका यहाँ पे जब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, जो कि आपका आएगा, फिर आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे भी खासा न्यूमेरिकल दिया जाता है 2-4 सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से ज़्यादा तो सेक्शन नहीं है,
आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देख रहे होंगे। तो इन दोनों से लगभग क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्योंकि ये प्योरली 12th का टॉपिक हो जाता है। और हमारा क्वेश्चन जो है इधर से ज़्यादा रहने वाला है 9-10 बेस्ड है। ये आपका ग्रेजुएशन लेवल, लेकिन क्वेश्चन जो है 9-10 बेस्ड आपको ज़्यादा दिखने वाला है। आप जीव विज्ञान पे आइए, तो जीव विज्ञान पे जो आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से इससे प्रश्न होने ही होने हैं। न्यूट्रिशन से आप लिख कर चलिए कि 2 से 3 प्रश्न 100% होंगे, 2 से 3 प्रश्न। न्यूट्रिशन में आपका विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इससे तो विटामिन से तो आपको पता है कितना एग्जामिनर का फेवरेट होता है, यहाँ से क्वेश्चन। ह्यूमन डिजीज से क्वेश्चन होंगे 2-3। फिर उसके बाद सिस्टम्स की बात करें तो आपको पता होगा 7 सिस्टम, और 7 सिस्टम में सबसे ज्यादा पाचन तंत्र जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इससे प्रश्न 100% 2 से 3। हमने प्रीवियस ईयर्स का आपको प्रैक्टिस दिखाया था, डाइजेस्टिव से क्वेश्चन वहां पे भी था। रिस्पिरेटरी हो गया आपका श्वसन तंत्र, एक्सक्रेटरी हो गया उत्सर्जन, नर्वस तंत्रिका, फिर रिप्रोडक्टिव प्रजनन वाला, मतलब जितना भी स्केलेटल सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब सारे सिस्टम से आपके क्वेश्चंस कुछ न कुछ रहेंगे। 20 क्वेश्चंस सारे बांटे हुए हैं, लेकिन हाँ याद रखिएगा हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन जरूर टच करने वाला, क्योंकि मैंने एकदम डिटेल्ड सिलेबस, शॉर्ट सिलेबस आपको बताया है। प्रोटीन और विटामिन को मैंने अलग से इसलिए लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल से क्वेश्चंस होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल किंगडम आप पढ़े होंगे, विटेकर थ्योरी, उससे प्रश्न होंगे। और ग्लैंड से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर हो सकते हैं। यहाँ पे इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन को देख ले, तो आप बोलिएगा कि सबसे 1-2 बोलिएगा तो आपका तो क्वेश्चन ही 20 से ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि 1-2 कहने का मतलब कि वहां से 2-2 आप काउंट करके चलिए। मिनिमम की पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम मैं जिसको स्टार बना रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आइए आप थोड़ा सा केमिस्ट्री की और रसायन शास्त्र की ओर। यहां से क्वेश्चन आपको इस बार, क्योंकि केमिस्ट्री का वेटेज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो आप 2 से मिनिमम 2 क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चन तक आप समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री से होगा। और 5 क्वेश्चन हम लोगों के लिए कितना मार्क्स का है तो आपको पता होगा, 5 या 15 नंबर ये देकर जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट, तत्व, कंपाउंड, यौगिक, इससे क्वेश्चन होता ही है। आप मैटर के बारे में पढ़ते हैं तो मैटर में आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो प्योर और मिक्सचर, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको पक्का 100% मिलने वाले हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसमें भी दिखा है। मेटल एंड नॉन मेटल, धातु, अधातु और उपधातु से भी बहुत सारे प्रश्न होते ही होते हैं। पीरियोडिक टेबल जो कि 10th में एक चैप्टर हुआ करता था, अब जिसको हटा दिया गया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी एक बार जरूर रीड कीजिए, यहां से आपको पक्का 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अगर केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया तो पीरियोडिक टेबल उसका फेवरेट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस दिख सकते हैं। रिएक्शंस आपको पता ही होगा, 5 टाइप का जो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, तो इन 5 रिएक्शंस में कौन कौन से, तो आपको पता होगा विखंडन वाला हो गया, फिर यहाँ पे समायोग जो होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये सब सारा जितना भी है, डिस्प्लेसमेंट, डबल विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सब से प्रश्न आपके 100% होने हैं। उसके बाद आम्ल, क्षार और लवण, इससे भी प्रश्न होते हैं, लिटमस पेपर का रोल। फिर इसके बाद अम्ल का कुछ आपका गुण, क्षार का कुछ गुण, इस तरह से। मिक्सचर आपका जो है वो मैटर वाला ही सेक्शन से आ गया। और आखिरी प्रश्न जो आप बोल सकते हैं रसायन विज्ञान में, वो है आपके रेडियो एक्टिविटी से। और रेडियो एक्टिविटी में आपका अल्फा रेस, बीटा रेस और गामा रेस, ये तीनों खासा इंपॉर्टेंट रखते हैं। और कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपका रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा, जैसे आपको पता होगा पोलेनियम। इवन हाइड्रोजन की बात करें तो उसका जो H कौन सा, तो 1 एटॉमिक नंबर और 3 एटॉमिक मास, मतलब ट्रीटियम वाला क्वेश्चन। तो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट में भी हैं। और ये है डिटेल सिलेबस। आप सिलेबस के लिए यहाँ वहाँ नहीं जाए, सिलेबस आपको यहाँ पे एकदम पूरा कॉन्साइज करके दिया गया है। और साथ ही साथ आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना है तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, पूरा आपको प्लेलिस्ट दिखेगा जिसमें कि एमसीक्यू, उसमें से 17 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं अगर 20 के 20 एमसीक्यू सेट आप देख कर जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, सिलेबस का ये वीडियो था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।